हम पहला राजा अध्याय 18 उसका 41 से पढ़ेंगे। हमारी चौथी बार की प्रार्थना के लिए हम प्रभु के सामने झुकेंगे। हमारी आज भी 7 बार हम प्रार्थना करेंगे। 3 हो चुका है, अभी चौथा टाइम हम जो विषय हम आज रख के आए हैं उस विषय के लिए प्रेयर करेंगे। पहला राजा अध्याय 18 41 से। पावसासाठी एलियाची प्रार्थना। एलिया आहाबाला म्हणाला, उठ, खा, पी, विपुल पर्जन्यवृष्टीचा ध्वनी होत आहे। मग आहाब खाण्यापिण्यासाठी वरती गेला। इकडे एलिया कर्मेलाच्या माथ्यावर गेला आणि त्याने जमिनीपर्यंत लावून आपले तोंड आपल्या गुडघ्यामध्ये घातले। त्याने आपल्या चाकराला सांगितले, वर चढ, समुद्राकडे दृष्टी लाव। त्याने जाऊन तसे केले आणि म्हटले, काही दिसत नाही। एलिया म्हणाला, आणखी 7 वेळा जा। 7व्या खेपेस तो म्हणाला, पहा, समुद्रातून मनुष्याच्या हाता एवढा एक लहानसा ढग वर येत आहे। एलिया म्हणाला, आहाबाकडे जाऊन सांग, रथ जुंपून खाली जा, नाही तर पाऊस तुला जाऊ देणार नाही। थोड्याच वेळाने मेघ व तुफान यामुळे आकाश काळे बोर झाले आणि मोठा पाऊस पडला। आहाब रथात बसून इस्रायलात चालला होता। परमेश्वराचा वरद हस्त एलियावर असल्यामुळे तो आपली कंबर बांधून आहाबापुढे इस्रायलाच्या वेशीपर्यंत धावत गेला। हम प्रिय यहाँ देखते हैं कि जैसे एलिया ने कहा था कि 3 साल तक बारिश नहीं होगा, मेरे कहने तक, मैं जब तक न कहूँ तब तक इस देश में बारिश नहीं होगा। और उसके कहने तक 3 साल बीत चुके थे और 3 साल में इसराइल की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। बहुत बुरी हालत, यानी बहुत बुरी हालत। तो लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने जैसे उसको कहा कि जा, और अभी जाकर कहे आपसे कि बारिश होने वाली है, तब उस समय हम यहाँ देखते हैं कि ये जो आहाब है वो खाने पीने के लिए बैठ गया। आणि ज्यावेळेस देवाच्या आत्म्याने एलियाला सांगितलं की आहाबाला जाऊन सांग की आता मोठा पर्जन्यवृष्टीचा ध्वनी होत आहे, त्यावेळेस आहाब खाण्यापिण्यासाठी बसला होता। और हम देखते हैं कि एलिया कर्मेल पहाड़ पर चोटी पर चढ़ गया। प्रार्थना भूमि पर गिरकर मुंह के बल घुटनों में उसने क्या किया? प्रार्थना किया। आणि आपण बघतो की एलिया कर्मेल पर्वतावर चढून गेला होता आणि त्याने गुडघ्यामध्ये आपले तोंड लावून जमिनीपर्यंत त्याने प्रार्थना केली। तो कर्मेल पहाड़ पर्वत प्रार्थना के पहाड़ को दर्शाता है। तो कर्मेल पर्वत प्रार्थनेच्या पर्वताला दर्शवतो। उसे मालूम है वहाँ परमेश्वर मिलेगा उसे, आणि त्याला माहिती होतं त्या तिथे देव भेटेल। क्योंकि वहीं पर उसने परमेश्वर ने क्या किया था? अग्नि गिराकर उत्तर दिया था। कारण की त्या पर्वतावरती देवाने अग्नि टाकून उत्तर दिले, इसलिए वो वहीं पर गया आणि म्हणून तिथेच गेला और वहाँ पर उसने 7 बार प्रार्थना किया। तिथे जाऊन त्याने 7 वेळा प्रार्थना केली। अभी एलिया है, आता एलिया आहे, प्रभु का दास है, प्रभूचा दास आहे। लेकिन देखो पहली बार प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं आया। आणि पहिल्यांदा प्रार्थना केल्यावर सुद्धा उत्तर नाही आलं। दूसरी बार किया, दुसरीदा केली प्रार्थना, तीसरी बार किया, तिसऱ्यांदा प्रार्थना केली, फिर भी उत्तर नहीं आया। तरी सुद्धा उत्तर नाही लेकिन आलं। वो निराश नहीं हुआ, परंतु तो निराश नाही झाला। उसने आशा रखी त्यांनी आशा ठेवली और उसे मालूम था कि 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई और 7वें दिन में उसने विश्राम किया। क्योंकि ये बात हर इस्राएल को और खास करके प्रभु के दासों को मालूम होता है कि 7 ये नंबर बड़ी आशा देती है। बड़ा उस 7 नंबर पर 7 बार ये खास परमेश्वर के काम को दर्शाता है। आणि 6 दिवस देवाने सृष्टीची निर्मिती केली, 7व्या दिवशी त्यांनी विश्राम घेतला। म्हणून देवाच्या सेवकांना, दासांना आणि इस्रायल लोकांना माहिती असतं की 7व्या नंबराचं खूप देवाच्या राज्यामध्ये महत्त्व आहे। तो 6 दिन में परमेश्वर ने अपना काम करके 7वें दिन में उसने क्या किया? विश्राम किया। इसीलिए उसे वो आत्मिक होने के कारण उसने भी क्या किया? 7 बार प्रेयर किया। उसे मालूम था कि जरूर क्या होगा? 7वीं बार मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे जरूर उत्तर देगा। आणि देवाने 6 दिवस सृष्टी बनवली, 7व्या दिवशी विश्राम केला। एलिया आत्मिक होता, तो आत्मिक असल्यामुळे त्याला माहिती होतं की मी जर 6 वेळा प्रार्थना करून 7व्या जर प्रार्थना करेल तर माझा देव नक्की ती ऐकेल आणि मला उत्तर देईल। इसीलिए प्रियो हम देखते हैं कि जो प्रभु के दास होते हैं उन्हें 7 नंबर का अर्थ मालूम होता है। आणि आपण इथे बघतो की जे देवाचे दास असतात त्यांना 7 नंबरचा अर्थ माहिती असतो। एलिया 8 बार नहीं किया, 10 बार नहीं किया, 10 भी एक अच्छा नंबर है, 12 है अच्छा नंबर है, लेकिन फिर भी उसने 7 बार प्रार्थना की। आणि 10 आणि 12 हे पण चांगले नंबर आहेत, तरी सुद्धा त्यांनी 7 वेळा प्रार्थना केली। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है 7 नंबर होप को दर्शाता है। द साइन ऑफ 7 टाइम्स प्रेयर इज द साइन ऑफ होप। मतलब 7 बार की प्रार्थना ये चिन्ह है आशा का। आणि 7 वेळेची प्रार्थना हे आशेचं चिन्ह आहे। तो परमेश्वर पर रखी हुई आशा, जो परमेश्वर पर आशा रखते हैं वो कभी निराश नहीं होते। परमेश्वर उनकी आशा कभी टूटने नहीं देता। आणि जे देवावरती आशा ठेवतात ते कधी निराश होत नाही। देव त्यांची आशा कधी तुटून देत तो नाही। उनकी वो आशा जो वो परमेश्वर पर मानते हैं वो जरूर उन्हें मिलेगा।
आणि त्यांनी जी देवावरती आशा ठेवलेली आहे, जे ते देवाकडे मागतात त्या गोष्टी त्यांना इसलिए वो भेटतील. कंटिन्यूस लगातार प्रार्थना करता था। आणि म्हणून तो कंटिन्यूअस म्हणजे सतत प्रार्थना करत राहिला. कितने बार? 7 बार। आणि किती वेळा? 7 और वेळा. देखो जब 7वीं बार अभी नेचुरली जो उसके हाथ के नीचे जो सेवक था वो कंटाल गया बार बार जाकर देखने के लिए, कुछ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी उसने कहा इस बार 7वीं बार भी क्या करा, 7वीं बार भी उसने कहा जाकर देख कर। आणि त्याच्या हाताखालचा जो सेवक होता तो कंटाळला तरी सुद्धा एलिया त्याला म्हटलं की 7व्या वेळ का असं आपण तू जा आणि उसने बघून कितना ये. बार प्रार्थना किया उसको भी मालूम है, क्योंकि वो कहता है 7 बार जा, आणि त्यांनी किती वेळा प्रार्थना केली त्याला पण माहिती, कारण की एलिया स्वतः म्हणतो 7व्या टिपेत जा. है ना। और कहता है देखो 43 में कहता है 7 बार जा, आणि 43 मध्ये तो म्हणतो मी आणखी 7 वेळा जा. है ना। और हम देखते हैं जैसे 7वीं बार वो गया तो उसने क्या देखा, मतलब जो उसने आशा रखी थी वो आशा क्या हुआ, छोटा सा समुद्र में से हाथ एक छोटा बादल दिखाई दिया। आणि म्हणजे 7व्या टिपेत आपण बघतो की त्यांनी जी आशा ठेवली होती ती आशा पूर्ण झाली. म्हणजे मनुष्याचा हाता एवढा लहानसा ढग समुद्रातून वर येताना त्याला दिसला. तो हमारा परमेश्वर आशा रखने वाला, आशा को निराशा न करने वाला परमेश्वर तर है। आपला देव जे आशा ठेवतात त्यांची निराशा न करणारा देव आहे. मैंने भी एक विषय कल रखा था कि जो लोग चर्च नहीं आते हैं, मैंने बहुत सारे विषय रखे, मैं आपके जैसे एक विषय नहीं रखा, मैंने बहुत सारे विषय रखे। तो खूप सारे विषय ठेवले होते. मैं प्रेयर कर रही, कल मैंने कंटिन्यू 7 टाइम्स प्रेयर किया कि जो लोग चर्च नहीं आते, प्रभु जो बंधन है उनके वो तोड़ दे, उस आत्मा से लड़ी और प्रार्थना भी पहले प्रेयर की, और हर प्रेयर में 7 टाइम्स दुरुस्त को डांटा और बंधन तोड़े, क्योंकि डांटना निकालना ये करना जरूरी है, तो वो किया। कल एक आत्मा कल आया था जो बहुत महीनों से साल के करीब हुआ नहीं आ रहा, आणि त्यांनी 7व्या प्रार्थना केली, दुसऱ्या दाटनं बंधन तोडले. जे लोक मागे हटलेले आहेत, प्रभूकडे येत नाही, त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली. आणि का ते खूप महिन्यांपासून जो आत्मा मागं झाला होता तो काल संध्याकाळच्या प्रार्थनेला आला और अच्छा भी दिख रहा है। आणि चांगला पण दिसत होता. ऐसा नहीं कि किसी ने उसको बोझ से भेजा है, एकदम ऐसा जैसे हमारे कल कैसे चेहरे चमक रहे थे वैसे उसका भी चेहरा चमक रहा है। आणि काल जसे मैं आपले उसको चेहरे देखते ही नहीं गई, आणि ते इथं बघतच बसल्या. और स्माइल भी दिखला, नेचुरली हंसी आ जाती है ना। बहुत दिन के बाद प्रभू के पास आया तो वो स्माइल लगा, उसको भी हंसा, मुझे अच्छा लगा। तो पण हसला. तो अभी मन में दृष्टिया डालेगा, अरे एक ही आया ना, तुम तो कितने लोगों के लिए बोले, एक आया तो आगे। जब एक छोटा सा बादल इस पृथ्वी से आया तो उसने बड़ी आंधी और बड़ा तूफान और बारिश दिया, तो आज उस एक आत्मा के द्वारा सभी आत्माएं नहीं आएगी। तो शायद आपके भी कल जो वचन प्रभु ने बोला ना कि आपका भी सुना गया है, कल ही हमारे वचन आया ना, दर्शन आया ना, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई, यानी कल हमने जो विषय रखा वो आपकी प्रार्थना सुन ली गई। आणि याचा अर्थ का तुम्ही जो विषय ठेवला की तुमची प्रार्थना ऐकली गेलेली आहे. हमें तो इसीलिए आज मैं जब प्रभु को पूछा प्रभु मैं क्या लूँ, तो प्रभु बोला यही वचन ले। मैंने इसे तो मैंने कल ही सिखाया। तो बोलता है 7 नंबर क्या है, क्यों 7वीं बार उसने प्रार्थना की, क्योंकि वो आशा को दर्शाता। 7 नंबर काय आहे, कारण की का त्याने एलियाने 7 वेळा प्रार्थना केली, कारण की 7वा नंबर आशेला दर्शवतो. जब मी बोले परमेश्वर माझा आहे, इस्रायल अब्राहम याकोबाचा परमेश्वर माझा आहे, त्यावेळेस देवाने मला एक असं दाखवलं ना त्यांच्यासाठी की जे हसत नाही, चेहरा तर आहे सुंदर पण आतून दुःखी होतो, हसत नाही, थोडं स्माइल करतं, पण ते बोलतो मी आज पुऱ्या मंडळीला हसणार बनवलं, असं दर्शन दिलं सकाळी. प्रभु की स्तुति हो। अभी देखो अभी चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्माइल नहीं करते, हमेशा उनको प्रभु क्या करने वाला है, हंसाने। जब भी संडे को दुष्टात्मा का वचन चालू था ना, आणि ज्यावेळेस रविवारी दुष्टात्माचं वचन चालू होतं, हाँ तब आपको मालूम है ना, दुखी आत्मा हम देख रहे थे, उसमें बताया कि ये भी चर्च के अंदर आत्मा है जो दुखी करती है, हंसने नहीं देते सर। तो एक भाई ने फटक से स्माइल किया, वो कभी नहीं हंसता, उसके घर के सभी लोग बोलते हैं दीदी ये हंसता नहीं, हम सब कमेंट करेंगे जोक मारेंगे तो भी ये नहीं हंसता। लेकिन प्रभु की स्तुति को जैसे उसने सुना कि वो भी एक स्पिरिट है, तुरंत अच्छा ऐसा कुछ वचन जाने में तुरंत हंसी आती है, मतलब इसको टच हो गया कि अरे हाँ मेरे अंदर कौन सी आत्मा है, तुरंत स्माइल किया और फिर वो पूरा प्रेयर हंस के ही गया, हंस के ही रहा। हस्ती काही दिखाय ना और आज वचन अभी दर्शन भी हुए गया।
तो हमारा परमेश्वर आपको होप देता है, आशा देता है। कौन सी आशा? जो आपने उसके साथ, तो मतलब ये जो सिंहासन है उस पर आपने क्या किया है? भरोसा रखा है। आणि हे जे देवाचं सिंहासन आहे त्याच्यावर जे तुम्ही विश्वास ठेवलेला आहे तो इसीलिए आपकी आशा नहीं टूटेगी। आणि म्हणून तुमची आशा तुटणार नाही। तो इसीलिए प्रियो, जैसे मैंने वहाँ लिखा है देखो, कंप्लीटनेस एंड परफेक्शन। 7 नंबर पूर्णता को दर्शाता है। आणि 7 नंबर हा परिपूर्णतेला दर्शवतो। अभी भी बहुत सारी बातों में आप कंप्लीट नहीं हुए हैं, आणि आता पण खूप साऱ्या गोष्टी इसीलिए तो परिपूर्ण आपने वो विषय रखा है ना। आणि म्हणून तुम्ही तो विषय तो ठेवला। प्रभु कहता है आपके 7 बार के आज आपको कहता है, आज आपको प्रभु कहता है कि आज आपको पूर्णता में प्रभु ले जाएगा। पहला क्या बोला? आज आपकी आशा पूरी होगी, टूटेगी नहीं। आपने एक आशा रखी है ना आज, तो अभी आपकी कितनी बार प्रार्थना हुई? 3। आज भी हम 4थी बार करेंगे, दिनभर प्रार्थना आपण चौथ्यांदा करू, तो कल भी ऐसा ही होगा। तर उद्या पण असंच होईल। हाँ, इसलिए स्तुति आराधना से पहले ही आओ, मतलब पवित्र आत्मा के समय पर भी आपको एक प्रेयर हो जाएगा। मग स्तुत्याचं पहिलेच म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या वेळेस पण तुमची एक प्रार्थना होईल। हाँ, तो अभी हमारा 3 हुआ, अभी 4था हो जाएगा। तो 4थे में प्रभु आज आपको क्या कह रहा है कि आज आपके 7 टाइम्स प्रेयर में आपकी आशा जो आपने रखा है वो मिलेगा। आप जिसमें इनकम्प्लीट हो अभी भी, उसमें प्रभु आपको कंप्लीट करेगा, पूर्ण करेगा। आणि ज्या गोष्टीमध्ये तुम्ही आतापर्यंत अपूर्ण आहात त्यामुळे देव तुम्हाला पूर्ण करेल, परिपूर्ण करेल। आप मसीह हो, लेकिन अभी तक आपको घर ही नहीं है, अपूर्ण हो ना। आणि तुम्ही ख्रिस्ती आहात, आता तुम्हाला गरज नाही, तुम्ही अपूर्ण आहात। सही है? तो पूर्ण होगा जब आपका मसीह, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? मुझे सिर ढकने के लिए जगह नहीं। तो प्रभु कभी भी उसके बच्चों को सिर ढकने के लिए जगह नहीं, ऐसा नहीं करेगा, ढकने के लिए जगह तो देगा। तो प्रभु पूर्ण करेगा आपको, जो भी इनकम्प्लीटनेस आपका कंप्लीटनेस करेगा। ज्या गोष्टी तुम्ही अपूर्ण आहात त्या तुम्हाला परिपूर्ण करेल। और 7 नंबर परफेक्शन को दिखा रहा है, यानी आज आपके लाइफ को विकृत बराबर से नहीं, मसीह जी मतलब एक ऐसे खराब हुआ है उसको परफेक्शन यानी परफेक्ट करेगा आपके इस आज के 7 टाइम्स के प्रेयर में। जो भी विषय के लिए आपने, जैसे आज कौन सा विषय, कोई अलग विषय कोई रखा है, तुझे तो उस विषय का तुझा तोच विषय आज दूसरा है राजमानाचा गेला। तो गर्दन का जो दर्द है वो क्या कर रहा है? उसको दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, जिसमें वो परफेक्ट है क्या? उसका बॉडी परफेक्ट हो पा रहा है? जिस हर एक मसीह जीवन में जो लाइफ में आनंद लेना चाहिए वो ले पा रही है क्या? नहीं ना, वो एक विकृति हो रही है, विकृति है। तो आज प्रभु उसको कह रहा है, तो मैं एक आपको उदाहरण बता रहा, आज उसको प्रभु ये कह रहा है कि उसके गर्दन में से जो स्टिफनेस और जो दर्द है, पेन है, जो 18 साल से है, उसमें से निकालकर उसको परफेक्शन में लाएगा। परफेक्ट जो एक करेक्ट मालूम पड़ेगा कि हाँ ये मसीह है। समझ में आए? तो ये है आज का। करेंगे प्रेयर, हम प्रार्थना करूँ। तो हम सब जो विषय रखा है, अगर आपने यहाँ 2 रखा होगा, 1 रखा है, तो आज दूसरे विषय के लिए आपको प्रेयर करना है। उसी विषय से जो भी हम लगातार अभी 3 टाइम आपका प्रेयर हुआ ना, अब अभी प्रार्थना झाली, अभी 4था टाइम, आता 4था वेळ। अब हम प्रेयर पवित्र करून आम्ही प्रेमी पिता प्रभू येशूच्या नावाने प्रभू तुझ्या चरणासमोर येते। आमची आशा आहे तुझ्यावर, आमचा विश्वास आहे तुझ्यावर, आणि म्हणूनच आम्हाला 4थ्या वेळेला सुद्धा प्रार्थना करायला आम्हाला हियाव झालेला आहे। तर आम्हाला माहीत आहे की प्रभू आमचा देव आम्हाला नक्की उत्तर दे। जो एलियाला उत्तर देऊ शकतो, इस्रायलला उत्तर देऊ शकतो, तो आम्हालाही तो देणार। आणि आमची आशा कधी नाही करतो। आम्ही तुझे आभार मानतो। आमच्या आयुष्यातलं जे काही अपूर्णतपणा आहे ते सर्व पूर्णताकडे तू करणार प्रभू, केलेस प्रभू। आणि माझ्या पवित्र पिता तू परफेक्शन्स केले, सगळं काही परफेक्ट करतोस, कारण तू जे काही केलंस मनाला छान आहे, छान आहे, छान आहे, मनाला चांगले आहे। और जेव्हा मानवाला बनवलंस मनाला खूपच चांगलं आहे। मग प्रभू पवित्र पिता तू जे काही करतोस चांगलं करतो, परफेक्शनने करतो प्रभू। आमचा विश्वास आहे सगळी विकृती तू काढलेली आहे आणि परफेक्शन केलेलं आहे। धन्यवाद देतो, जे व्हायला पाहिजे जसं व्हायला पाहिजे तसंच तू केलं। धन्यवाद देतो येशूच्या नावात।